आगामी 24 एवं 25 मार्च को होने वाले शैक्षिक संवाद, जिसमें कि कोर्स 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का एकीकरण, इस विषय पर हम सभी को आपस में चर्चा करनी है। तो इस शैक्षिक संवाद के लिए हम लोगों ने कुछ रणनीतियाँ तैयार की हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने इस कोर्स को 2 से 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इसके मुख्य बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिख लिया है। इसके बाद हम सभी KRP साथियों ने बैठ कर के आपस में चर्चा करके अपनी स्लाइड्स बनाई हैं और उस स्लाइड में उन बिंदुओं को रखा है जिन्हें हमें चर्चा में मुख्य रूप से हाईलाइट करना है। साथ ही हमने चिंतन हेतु प्रश्न रखे हैं और इन सभी के लिए हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन निरंतर कर रहे हैं हमारे डाइट के उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने स्लाइड्स बनाई हैं। इसमें चिंतन हेतु प्रश्न रखे हैं। साथ ही हमने शिक्षकों को मोबाइल अनम्यूट करके बोलने के लिए भी प्रोत्साहित करने हेतु कुछ प्रश्नों को समाहित किया है। साथ ही जो शिक्षक इस कोर्स की सीख को अपनी कक्षा तक लेकर गए हैं, इनकी सीख को भी हमने अपनी स्लाइड में स्थान दिया है। कुछ पोर्टफोलियो फाइल जो हमारे शिक्षकों ने बनाई हैं, उनको भी हमने अपनी स्लाइड में रखा है। जैसा कि विगत 2 माह के मॉड्यूल्स पर चर्चा हुई है, इसी तरह से आज भी हम लोग कुछ संवाद, कुछ आपसी बातचीत, चर्चा के साथ मॉड्यूल 11 और 12 को एक दूसरे से साझा करेंगे। जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने किया था, इस बार के हम लोग संवाद में दोनों तरफ से बातचीत जारी रखने के लिए 2 तरीकों का उपयोग करेंगे। एक तो चैट बॉक्स के माध्यम से, इसके साथ साथ मॉड्यूल के अंत में मैं चाहूँगा कि कुछ शिक्षक साथी अपने माइक चालू करके और अपने विचार, अपने अनुभव यूँ कहें कि बच्चे खिलौने पाकर उनको प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब जो दे रहे थे वो फुल कॉन्फिडेंट थे कि हम जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? आप अपने विचार चैट बॉक्स के माध्यम से। इसी तरह साथियों, जैसे हम 10 साल के बच्चे को उसकी एज के अनुसार खिलौना लाकर दे रहे हैं, उसी तरह हम शिक्षण अधिगम में भी ये प्रयोग अपनाते हैं। क्योंकि यदि बच्चा छोटा है तो उसके खिलौने दूसरे होंगे और बच्चा जैसे जैसे एज में बढ़ता जाएगा, खिलौने पर वो परिवर्तित होता जाएगा। खिलौनों को शिक्षा में शामिल करते समय हमें शिक्षण अधिगम के उद्देश्य के आधार पर उनकी आयु, स्तर, स्थानीय परिवेश संस्कृतियों को ध्यान में रखना चाहिए। के उपयोग को समझें और ऐसा करते समय सुरक्षित रहें। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग पूर्व प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान व्यापक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से प्राप्त किए हुए सीखने के कई प्रतिफल कई विषयों के लिए हो सकते हैं। जिस समय बच्चे खेल सामग्री को तोड़कर या मिट्टी के द्वारा जब वे खिलौनों को बना रहे होते हैं, उस समय यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि बच्चे क्या बना रहे हैं, हम उसके माध्यम से साझा कर सकते हैं। ऐसे कौन से खेल एवं खिलौने हैं जिनसे हम बच्चों के सामाजिक कौशल का आकलन कर सकते हैं? कृपया अपने विचार चैट बॉक्स के माध्यम से साझा करें। भारती अरोड़ा मैडम, राम शरण त्रिपाठी सर, आपसे आशा करती हूँ आप अपने विचार चैट बॉक्स के माध्यम से अवश्य साझा करेंगे।
उसमें आकृतियों का बदलाव भी उसमें समझ सकते हैं। और पानी में तैराना, बच्चे कि पानी में कागज़ की नाव तैरती है, बारिश से या पानी किसी टब में भर दिए तो सभी बच्चे नाव बना करके तैराएं। तो उसमें त्रिभुज है, आयतन कागज़ है, आकृतियों की भी समझ सीख सकते हैं। कोविड काल के समय में जो हमारे ये मध्य प्रदेश के स्कूल देर से भुगतान बंद रही, यदि ICT या प्रौद्योगिकी ना होती तो हम बच्चों तक शिक्षण नहीं पहुंचा पाते। मोहल्ला क्लास का आयोजन किया गया, लेकिन उसमें हर हो गए ऐसी चीजों का हम प्रयोग करते सब विद्यालय में बच्चों को एक सरकारी प्रशिक्षण भी देना था कि मोजे के माध्यम से हम जो है सर्प बना सकते हैं। बाटल को काट करके उसमें कान हाथ बना करके अच्छा चित्रित करके उनको जो है की तुलना में बहुत ज़्यादा सूचना के संसाधन मौजूद हैं और चाहे अनचाहे जाने अनजाने वो सारी सूचनाएं बच्चों को मिलती हैं जो पहले शायद कम थी लेकिन अब पर्याप्त मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से जैसा अभी नामदेव जी कह रहे थे कि मछली के परिवार को देख करके बच्चे छोटा परिवार और मम्मी पापा वगैरह वगैरह की प्रतिक्रिया देते हैं, तो हमें कहीं न कहीं बच्चों के अनुभव को भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में जोड़ना चाहिए और उसी के साथ साथ ICT का भी उपयोग करते हुए हम जितना उसका बेहतर उपयोग करेंगे हमारी सीखने सिखाने की प्रक्रिया बेहतर होगी।